हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल नेहाज़ व्लॉग। आज है 2 नवंबर और आज संडे है। हमने सोचा कि आज हम कहीं घूमने निकल चलते हैं, तो मैं आपको आज व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया और हम कहाँ घूमने गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात में मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि हम सुबह सुबह 6 AM अराउंड निकल जाएंगे। तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह 5 बजे, ताकि मैं रास्ते के लिए कुछ बना लूँ। उठते ही मैंने सबसे पहले घड़ी देखा, जिसमें बज रहे थे अभी 5:20। उसके बाद मैं सीधा गई किचन में मैंने जाके सबसे पहले पानी गर्म किया। पानी गर्म करके मैं सोचने लगी कि मैं क्या बनाऊं। वैसे मेरे हस्बैंड को हमेशा रोटी और कोई सब्ज़ी ऐसे कुछ पसंद है, सादा खाना। तो फिर मैंने फटाफट तैयारी कर दी ताकि हम लेट ना हो, क्योंकि हमारा टारगेट था 6 बजे निकलने का, ताकि हम कहीं पर भी जाने के लिए लेट ना हो। फटाफट से मैंने टमाटर काटे और उसे चढ़ाया, और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, जो आप देख सकते हैं। क्या होता है ना, घर का खाना लेके जाओ सफ़र में, तो फिर हमको देखना नहीं पड़ता है कि कहाँ पर रुकें, क्या खाएं, क्योंकि बाहर खाना खाने से कई बार क्या है, अनहाइजीन फूड होते हैं, तो तबीयत ख़राब हो सकती है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह सब बना लेती हूँ। अभी घर में कोई भी नहीं उठा था, मैं अकेले लगी हुई थी किचन में। मम्मी भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं, बट वो आज नहीं उठी थी, संडे है इसलिए शायद। और मेरे हस्बैंड भी अभी तक सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि मैं उठ के ये सब कुछ कर रही हूँ। सबसे पहले जीरा डाला, और मैंने सोचा पहले मैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए एक साइड गैस पे रख देती हूँ, और उसके बाद तुरंत फिर पराठे स्टार्ट करूँगी। दोनों एक साथ में फिर पक जाएंगे और मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। तो मैंने इधर टमाटर चढ़ाने के लिए प्याज और जीरे का छौंक लगाया, थोड़ी सी हल्दी डाली। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया और उसको गैस के दूसरे साइड पर रख दिया, ताकि वो एक साइड पे पकते रहें। और एक साइड पे फिर मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया। पराठे मैं सादे ही बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, पर वो सफ़र में क्या है, थोड़ा हैवी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि फिर मैं सादे पराठे बनाती हूँ। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड उठे हैं कि नहीं उठे हैं, तो मैं पहले उन्हें उठा देती हूँ, ताकि वो भी टाइम से रेडी हो जाए और हम टाइम से निकल जाएं। तो पहले मैं उनको उठाने गई और आके फिर से किचन में अपने काम में लग गई कि फ़टाफट ये सब काम मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। चटनी अपनी साइड पे बन रही थी, उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बहुत ही आसान तरीके से मैं चटनी बनाती हूँ। सिर्फ मिर्ची, प्याज और जीरे का छौंक लगाती हूँ। उसके बाद फिर टमाटर डालने के बाद मैं हल्दी और नमक डाल देती हूँ और बस उसे गलने के लिए छोड़ देती हूँ। लास्ट में थोड़ा सा धनिया ऐड कर देती हूँ। पराठा मैंने पहले सोचा था कि मैं आलू का पराठा बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि वो रास्ते के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर सादा पराठा ही प्रेफर किया। और मेरे हस्बैंड को भी सादा पराठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने फिर वही बनाया। ऑलमोस्ट मेरा पराठा रेडी है। ओके गाइस, ये आखिरी पराठा सेकने के बाद मैंने उसको साइड में रखा, और उसके बाद मैंने थोड़ी चटनी को भी देख ली कि वो सही से पक गया है, गल गया है या नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो किचन में आटा फैला हुआ है पराठा बनाने की वजह से, मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। पूरा साफ़ मैंने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि इसके बाद में फिर घर वालों के लिए फिर से नाश्ता वगैरह सब बनना था, तो जो थोड़ा बहुत दिख रहा था मैंने उतना ही साफ़ करके सब कुछ समेट लिया। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से नहाने और रेडी होने के लिए चली गई, ताकि हमको निकलने के लिए फिर लेट ना हो। और मैं देख लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड रेडी हुए हैं कि नहीं। मेरा किचन ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। चल गाइज़, ये मेरा लुक है आज के ट्रिप के लिए। मैंने जीन्स और टॉप वेयर किया है। चलते हैं, मैं आपको हस्बैंड को भी दिखाती हूँ। ये गाड़ी वाड़ी रेडी करके रेडी हो चुके थे। उसके बाद हमने निकलना था। मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की सी धूप निकली थी और हल्की हल्की ठंड लग रही थी। तो फिर हमने गाड़ी में सारा सामान लोड किया, जैसे कि मैंने कुछ नाश्ता बनाया था और कुछ वेफर्स, पैकेट्स, चिप्स वगैरह हमने लेके रखे हुए थे। हमने सोचा वो भी साथ में लेके चलते हैं, रास्ते में काम आएंगे। तो उन्होंने गाड़ी में सारी चीज़ें लोड करी, और फिर मैं भी कुछ चीज़ें लेकर आई और मैंने भी रखी। उसके बाद हम निकलते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें किस तरफ जाना है, धमतरी रोड पकड़ें, बिलासपुर रोड पकड़ें, कौन सा रोड पकड़े, ये सब हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। देन हम निकल गए। ये हम अभी अपने घर से निकल रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कौन से रास्ते से होते हुए कौन सा हाईवे पकड़ते हैं। ओके, तो हम लोग निकल चुके हैं कोटा रोड में। हमको पता नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे हम तो जा रहे हैं सीधा राजनांदगांव के रूट तरफ।
और देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, कुछ खाते पीते वापस आएंगे अपन घूमते फिरते। ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा आज का, बट वैसे अचानक आपने ये ऐसा प्लान क्यों बनाया? मेरे पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? देखो बहुत टाइम हो गया हम लोग संडे राइड में निकले नहीं है, और आज फर्स्ट टाइम हम लोग संडे राइड में कार में निकले, तो अपन इसलिए थोड़ा लंबे चलते हैं। टाइम तो हमारे पास दिन भर है, पूरा फुल डे, तो देखते हैं आज कहाँ जाते हैं और कहाँ से अपन रिटर्न आते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको बताएंगे। कोटा रोड से निकल के हम सीधा जी रोड में आ गए। जी रोड से हमने सीधा भिलाई वाला रोड पकड़ा। वहाँ पे कुछ लोग रैली निकाल के जा रहे थे, वो हमने देखा। उसके बाद बहुत कम ट्रैफिक था। टायर पंचर हुआ है मालिक। इधर से हम लोग फिर किधर जाने वाले हैं? इधर से हम लोग अभी सीधा ही जाने वाले हैं, जहाँ तक सीधा जा सकते थोड़ा हैं। ऐसे ऐसे रास्ते में जाते तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। सीधा सीधा जाके क्या करेंगे? सीधा जाके सीधा वापस आएंगे। ऐसे थोड़ी ना लॉन्ग ड्राइव होते हैं यार। ऐसे ही होता है। इससे अच्छा तो बाइक में चले जाते हैं। तुमको कार का फील तो कुछ भी जाना है। मुझे फील व्हील नहीं चाहिए। तुम भी बोलते हो कार में घुमाते नहीं, आज घुमा रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो कि बाइक में जाना। चाहते क्या हो? बीवी का सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है, पति से लड़ना, चाहे टॉपिक कोई भी हो। अब मुझे मिल गया है तो मैं तो लड़ूंगी ही ना। बीवी समाज को थोड़ी ना मैं निराश करूंगी। बस बीवी लोग को यही आता है लड़ना। कभी तो शांत रहा करो भैया। ठीक है ठीक है। ये वही शख्स है जिसने पीयूसी नहीं कराया, बोलने के बाद भी। एक हफ्ते से पता था कि गाड़ी का पीयूसी कराना है, पर नहीं कराया। अब हम लोग पहुंच गए राजनांदगांव से आगे। अब इनको याद आया है कि मुझे पीयूसी भी कराना है, तो ये ऑनलाइन पीयूसी सेंटर ऑनलाइन खोज रहे हैं। मिलिए इस शख्स से। मुझे मिल चुका है। अब अपन चलते हैं सीधा पीयूसी सेंटर, जो भी रास्ते में पड़ता है वहाँ कराते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसे लॉन्ग ड्राइव में कौन लाता है भाई? कंट्रोल कंट्रोल। पूरे रास्ते हम पीयूसी सेंटर ही देखते हुए चल रहे थे कि कहीं तो मिल जाए और हम लोग पीयूसी करवा लें। हर एक पेट्रोल पंप में हमने देखा। फाइनली हमने ऑनलाइन सर्च किया तो हमें एक स्टोर दिखा जहाँ पर होता है, तो हम वहाँ पर गए पता करने के लिए अभी फाइनल होगा कि नहीं। क्या आपको पीयूसी लिखा हुआ दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। जब तक ये पीयूसी करा रहे थे तब तक मैं गाड़ी में ही बैठी थी। मैंने देखा एक आंटी बाइक में बैठ रही थी, बढ़िया। उनका बहुत बड़ा सा बैग था जो उन्होंने पीछे बांध दिया था और फिर आराम से उसके ऊपर पाल्टी मोड़ कर बैठ गई। मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ गया भैया। ऐसे बाइक राइड में मुझे भी जाना है, आराम से बैठ के। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस। मिल गया। अब हम पीसफुली जा सकते हैं। Yes. जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम बिना पीयूसी गाड़ी निकालोगे? नहीं। इसके बाद हम निकल चुके थे आगे। हमने अपना लॉन्ग ड्राइव कंटिन्यू किया। दोनों तरफ ग्रीनरी था और मौसम भी बहुत अच्छा था। हल्की हल्की ठंड लग रही थी। सामने हमें माउंटेन्स दिख रहे थे। ये वाला रोड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ट्रैफिक भी बहुत कम था। हम फिर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अगर ये गाड़ी रोक देते हैं आज के डेट में, तो मैं रुक के आपको और भी व्यू दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हमने क्या क्या खाया। इन केस गाड़ी रुकती है तो, और यहीं से यू टर्न मार के अगर हम घर चले जाते हैं तो मैं डायरेक्ट घर में उतर के फिर आपको आगे बताऊंगी। अभी तो अपन चल रहे सीधा सीधा, जब रुकेंगे तो आपको अपडेट देंगे। और बाकी आप व्यू का मज़ा लीजिए। हम आई थिंक 6:45 बजे घर से निकले थे और अभी 9:43 हो चुका है। देखते हैं कब तक हम लोग इस लॉन्ग ड्राइव को लॉन्ग रख पाते हैं। बस आधे घंटे का और है, फिर अपन यहाँ से यूटर्न लेंगे और मस्त अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी हो रहे हैं 11:40 और
डेड हो गया था। और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, अराउंड 3 आवर्स में पहुँच जाएंगे। आज का लॉन्ग ड्राइव तो काफ़ी लंबा लॉन्ग ड्राइव था, बहुत ज़्यादा। हम देवरी से यू टर्न ले रहे हैं। वी हैड फन, बहुत मज़ा आया सुबह सुबह उठ के जो हम लोग आज लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं। हमेशा तो राइड पे जाते थे, आज फर्स्ट टाइम